और किसानी से भी जुड़ा हुआ सिख समाज और भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से जुड़ा हुआ है। जब तक जिएंगे बाबा के अलावा किसी को हम पसंद नहीं करते। अखिलेश यादव जी का नेस्तनाबूद इस चुनाव के बाद हो जाएगा। आप देखते हैं, परिणाम आने दीजिए, उसके बाद आप देखते रहिएगा। महाराज जी की लोकप्रियता से 27 क्या 2047 तक भाजपा ही रहने वाली है। पूर्ण बहुमत से हम लोग की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश जी का कोई उसमें दूर है वो बहुत। जो है अपने धर्म का जो नाम लेने से डरता है, उस व्यक्ति का नाम लेने से कोई फायदा नहीं। इन 10 सालों में काफी विकास हुआ है और योगी जी को 10 में 10 हम देना। सबसे बढ़िया काम देखिए, हमारे यहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई, खत्म है। बड़े बड़े माफिया लोगों का हवा पानी निकल गया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलकर योगी आदित्यनाथ का 25 जून 2026 का जो आगमन था वो बेहद खास था, क्योंकि संत कबीर नगर जिले के धनघटा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो है 475 करोड़ की लागत से एक बड़ा तोहफा दिया है और बेहद खास मौका रहा ये। यहाँ पर जनता ने जिस तरीके से अपनी मौजूदगी दिखाई है, जिस तरीके से भीड़ दिखाई गई है, वो सब कुछ बताता है, जताता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ पर जनता ने भरोसा बनाया है और ख़ास तौर से 2027 के लिए जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। और अब ऐसे में जनता से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के दिल में कौन चल रहा है, जनता क्या कुछ समझती है और 27 को लेकर के किस तरह का माहौल बनना शुरू हुआ है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप? थोड़ा अध्यक्ष खलीलाबाद। अच्छा, कैसा लग रहा है? योगी जी का भाषण मन से सुना और 27 की तैयारी शुरू हो गई है, बिगुल बज चुका है, क्या कहेंगे? 27 की तैयारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का 365 दिन का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त भारतीय जनता पार्टी अनवरत क्षेत्र की जनता के साथ संवाद करती है, क्षेत्र की जनता का विकास करती है। उसी के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इस कार्यक्रम में आए थे और संत कबीर नगर जनपद को लगभग 250 परियोजनाओं को उन्होंने शिलान्यास उनका किया है और लोकार्पण भी किया है और ये काम भी शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो 27 को लेकर के माहौल एकदम क्लियर सेट है। 27 का माहौल ये पश्चिम बंगाल से ही बन गया था। 27 का माहौल उत्तर प्रदेश का, ये रास्ता उत्तर प्रदेश का भी तय करेगा। फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी और आप देखेंगे क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, 10 साल बहुत हो गया, विदाई तय है। अखिलेश यादव जी का नेस्तनाबूद इस चुनाव के बाद हो जाएगा। आप देखते हैं, परिणाम आने दीजिए, उसके बाद आप देखते रहिएगा। ठीक है, लेकिन जनता में, युवाओं के अंदर जो थोड़ी नाराजगी है पेपर लीक, शिक्षा के मामले में, खास तौर से रोजगार को लेकर के, तो ये नाराजगी युवा राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्ति से जुड़ा है और देश की आस्था नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज में है और इसी आस्था को लेकर सनातन संस्कृति जो युवा में भरी हुई है, कूट कूट के सनातन संस्कृति के माध्यम से वो देश के लिए प्रचारित कर रहा है युवा तबका। ठीक है, हमारे सिख समाज के जो व्यापारी लोग हैं, जो भाई लोग हैं, भाई बंधु हैं, ये सब खुश हैं, एकदम जा रहे हैं बाबा जी के साथ। उत्तर प्रदेश का सिख समाज बहुत ही गौरवान्वित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कालिदास मार्ग पे गुरु ग्रंथ साहब जी का हमेशा हर वर्ष प्रकाश कराते हैं, 26 दिसंबर को जो बाल दिवस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है, उस दिन कार्यक्रम में हम लोग भी हमेशा सहभागी रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिखों के प्रति बहुत गहरा लगाव है और व्यापारी समुदाय जो व्यापार से भी जुड़ा है और किसानी से भी जुड़ा हुआ सिख समाज और भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के 27 में एकदम सेट है। और कितनी सीटें ला रही है ये भी बता दीजिए थोड़ा। 27 में 350 अब की बार पार करेंगे हम लोग। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाला है? सब रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा, उसके बाद कोई पार्टी बचेगी नहीं। अच्छा, जैसे बसपा का 3 बार से जो हुआ व्यवस्था खत्म हो गई पिछली समाजवादी पार्टी भी साफ होने जा रही है। अच्छा जी, रुद्रनाथ मिश्रा मेरा नाम है। मिश्रा जी, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया चल रहा है सर? एकदम। कैसा माहौल है? बाबा की दहाड़ सुनी आपने? दहाड़ उनका विकास का है, चारों तरफ विकास का है। जो एक्सप्रेसवे उन्होंने दिया है, जो यातायात के साधनों में जो उन्होंने विकास किया है, वह कोई सरकारें नहीं कर पाई हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के टक्कर में कोई है नहीं बाबा? कोई टक्कर में नहीं है। अच्छा। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। फिर आ रहे हैं बाबा योगी जी और केंद्र में मोदी जी जी। अच्छा, अखिलेश यादव को लेकर के जो चीज़ें चल रही है, कह रहे हैं कि अब 37 सीट हम लोकसभा में जीते थे, बढ़िया रिजल्ट मिला था, बल्कि भाजपा 32 पे सिमट गई थी, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है अखिलेश का वो इस चुनाव में भी नजर आ रहा है, कह रहे हैं हम जीत रहे। देखिए, ऐसा है कि उस बार जो है जनता थोड़ा सा गुमराह हो गई थी। अच्छा, ये लोग संविधान बचाओ के नाम पर
जनता को गुमराह करने काम किए थे, जिस पे वो इतनी सीट निकाल लिए। लेकिन अब की बार जनता कमर कस चुकी है, क्योंकि जान चुकी है कि ये जो सरकारें हैं, जो मुलायम सिंह की सरकार हो चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, इनके शासन में केवल गुंडाराज था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज चारों तरफ विकास का नारा है, इसलिए अब की बार फिर योगी को लाना है। ठीक है, क्या हाल है? ठीक है बढ़िया चल रहा है जी। तो क्या लग रहा है किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे 2027 में? कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। क्या मुद्दा रहेगा कि इस बटन दबाने के लिए? हर कार्य विकास हो रहा है, कायदे से गुंडागर्दी हट गई है हैं? और हर जगह सड़क की सुविधा हो गई है, अस्पताल की सुविधा हो गई है। अच्छा जनता, हर किसान को 2000 मिल रहा है, अब क्या चाहिए। ठीक है, हम जनता से बात करते हैं, कुछ बोले या ना बोले, लेकिन गुंडागर्दी और ये जो सुरक्षा इस पे जरूर बोलती है। सच में बहुत बुरा हाल था 17 से इसके पहले बहुत था, कहीं छेड़खानी होती थी, कोई सुनवाई नहीं होता था। पैसा देते, इस सरकार में 1 रुपया भी नहीं कहीं लाया, न प्रशासन ले रही है न शासन ले रही है, सब डर रही है। मतलब घूसखोरी भी बंद है, एकदम घूसखोरी, सुरक्षा भी मिल रही है। सुरक्षा भी मिल रही है। तो बाबा फिर से जी 2027 में 300 पार। 300 पार। चलिए, बाबा के पीछे एक बाबा है। बाबा क्या नाम है? राजेश राय। क्या लग रहा है, बाबा फिर से आ रहे हैं? जब तक जिएंगे बाबा के अलावा किसी को हम पसंद नहीं करते। कब से आप बाबा जी के साथ जुड़े हुए, कब से ये भक्त बने हैं आप? हम जब हिंदू युवा वाहिनी था तब से हम उनके साथ जी, इतना प्रेम तब से है? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी आ रहे हैं 27 में, क्लियर है? बस वो तो आ नहीं, जब तक जिएंगे हम उनके अलावा किसी को जानते ही नहीं है। ठीक है, चलिए, क्या नाम है? आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी, परशुराम भक्त हैं, इसलिए प्रेम से फरसा। क्या बात, बाबा लोग फरसा कहते बाबा हैं। जी, जी। अच्छा, कैसा लग रहा है बाबा, ये बताइए? एक बाबा का भाषण एक बाबा ने सुना, क्या आनंद आया? आनंद यही है कि अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, संत महात्मा हैं, परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, जो सनातन धर्म के लिए जो है सदैव चलते आए हैं। वो सांसद थे तभी भी और मुख्यमंत्री हैं तभी भी जनबा। नहीं तो जितने भी लगभग मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में, सभी मंदिरों पर उनका 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ जैसा जहाँ भी सामर्थ्य था उन्होंने वहाँ दिए। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद। ठीक है, कब से जुड़े हैं भाजपा के साथ, खासतौर से योगी जी से कब से जुड़े हैं? योगी के कार्यों को कब से सराह रहे हैं, किस तरीके से? लगभग कम से कम 12-15 साल हो गया जुड़े हुए। विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जो योजनाएं हैं, जो शिलान्यास है और तमाम जो सड़क, बिजली, पानी है, ये सब? जी जी, मिला है सब? हाँ, आप देखिए 2017 के पहले और 2017 के बाद तो बहुत जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। ठीक है, आप पत्रकार बंधु को बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, तो 17 में क्या लग रहा है? 17 में जो माहौल था 17 से पहले का मैं जानना चाहूँगा। अब लोग बता रहे बहुत बुरा हाल था, आपको भी ऐसा कुछ लगता है? हाँ, बहुत कुछ, क्यों नहीं। आखिर में लोग कह रहे हैं इतनी कड़ी धूप में जो है जनता इतनी आ रही है सनातन धर्म को लेकर के, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ वास्तव में परिवर्तन है कि क्या नहीं है। तो परिवर्तन जो चल रहा है प्रदेश में, जो बदलाव चल रहा है, जो चीज़ें बेहतर हो रही है, उसका रिजल्ट 27 में योगी जी के नाम से आने वाला है। जी, बहुत सुंदर। जी, बहुत क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजनंदन पाठक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, साथा से संत कबीर नगर से। कैसा लग रहा है ये जो आज शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम है? संत कबीर नगर जिले को एक खास तोहफा मिला है 475 करोड़ का। देखिए, जो संत कबीर नगर में यह योजना आई है, इससे हमारे संत कबीर नगर का बहुत ही विकास होने जा रहा है और महाराज जी की कृपा से बराबर विकास होता रहा है। महाराज जी से हमारे संत कबीर नगर के क्या पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के सभी लोग उनसे बहुत कार्यशैली से बहुत प्रभावित हैं और जितना भी कार्यक्रम या कार्य उनके द्वारा हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। हम कार्यकर्ता बहुत गदगद हैं और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हैं। क्या लग रहा है अभी 2027 को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से अलग अलग ज़िलों को तोहफे मिलते जा रहे हैं लगातार? हमने देखा यहाँ मंच पर ज़िले के ही तमाम वो चेहरे रहे जिनको सम्मानित किया गया, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर क्या 27 में वो रिजल्ट लाकर देगी जनता? देखिए, आपको हम बता दें, मैं तो ऐसे मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कहूँगा ही तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये है कि महाराज जी की लोकप्रियता से 27 क्या 2047 तक भाजपा ही रहने वाली है, यह मेरा विश्वास है। और 47 तक कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव के लिए क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से वो लगातार दावा कर रहे हैं कि जो है अब 27 में विदाई है महाराज की? देखिए, अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं
कहना है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अभी 47 तक बहुत दूर हैं। 47 तक बहुत दूर है जी। क्या लग रहा है इससे संत कबीर नगर जिले को जो है ये जो इतना बड़ा अमाउंट मिला है, क्या लगता है विकसित संत कबीर नगर के रूप में एक नए पथ पर जाने की तैयारी है? देखिए, बहुत प्रणाम। जी देखिए, विकसित प्रोग्राम जो भी इनका कार्यक्रम चल रहा है अभी, बहरहाल वो उससे जिले में नहीं, जितने भी पूर्वांचल क्षेत्र का विकास है वो दिख भी रहा है जो है लोगों को, इसलिए सभी लोग उनसे प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 47 तक अखिलेश जी का खाता नहीं खुलने वाला है। खाता नहीं, कोई एकदम खाता खुलने वाला नहीं। क्या नाम है भैया? शशि चौहान। क्या लग रहा है मन से बाबा जी दहाड़ रहे हैं, क्या लग रहा है ये दहाड़ 27 में एकदम कामगार साबित होने एकदम वाली है? पूर्ण बहुमत से हम लोग की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अखिलेश जी का कोई उसमें दूर है वो बहुत, क्योंकि पूज्य महाराज जी बहुत हम लोग के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे हर जगह विकसित कर दिए हैं। गोरखपुर देख लीजिए, हर क्षेत्र देख लीजिए जहाँ पर वह पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। और पूज्य महाराज जी के योगदान से सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आपके जिले की बात की जाए तो क्या कुछ विकसित बदलाव दिखा है जिले में, खासतौर से धनघटा में जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है? धनघटा में जैसे बिजली का, रोड का, ये सारा विकास हुआ है। जो गरीब जनता है वो उनको पूरे डायरेक्ट अकाउंट में जो है लाभ उनको मिल रहा है। वही पैसा पहले 1 रुपया आता था, और वही पैसा पहले 1 रुपया आता था, फिर लेकिन आते आते जो है 90 पैसा हो जाता, 10 पैसा बस मिलता था और 90 पैसा ख़त्म हो जाता था। लेकिन पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वह पैसा सीधे 1 रुपया का 1 रुपये बेनिफिशरी के अकाउंट में आ रहा है। लोग उसका लाभ ले रहे हैं, जनता बहुत खुश है, हम लोग सभी लोग खुश हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव के दावे पर क्या कहेंगे, जो कह रहे हैं कि जो है योगी जी की विदाई है, मठ में बैठने वाले हैं। 10 साल में इस प्रदेश ने जो है अराजकता, बेरोजगारी का माहौल, शिक्षा की बदहाल व्यवस्था से जो है ये माहौल पूरा ख़राब हुआ है। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बस इसी तरह बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वह अभी 2047 तक दूर है। पूज्य महाराज जी हमारे जो उनके नेतृत्व में हम लोग जनता, सब लोग, हम लोग सभी लोग खुश हैं। और एकदम 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी आएगी। और जय भाजपा, जय भाजपा, जय श्री क्या राम। नाम है? दिनेश पांडे, जिला उपाध्यक्ष संत कबीर नगर। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कैसा माहौल है बाबा की दहाड़, क्या 27 को लेकर के तो तैयारी बहुत शुरू है? बढ़िया है, माहौल में क्या कमी है? हाँ, माहौल में कोई कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया माहौल क्या है। कहेंगे जिस तरीके से इतना बड़ा तोहफा मिला है जिले को, क्या कुछ कहेंगे, कितना बदला तो है? अभी देख रहे हैं ना, अभी बहुत बड़ा बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हाँ, और 47 तक क्या होगा, हम लोग अगर रहेंगे, अब भी रहेंगे, तो देखें सबसे जरूरी काम, सबसे पहला काम यह है कि हम लोगों का सनातन धर्म सुरक्षित है। और जब सनातन धर्म सुरक्षित है तो विकास का काम तो कहीं रुकने वाला ही नहीं है। अच्छा जी। विकास तो एकदम अपने चरम पर है और चरम पर जा रहा है विकास। अच्छा, नया नया तमाम प्रकार के विकास हो रहे हैं। क्या नाम लिया जाए, सैकड़ों विकास, सैकड़ों काम, सब कुछ हो रहे हैं। कुछ हो रहा है। और सब टीवी पर सब बच्चे हैं, लड़के हैं, महिलाएं हैं, सब लोग टीवी पर देख रही हैं। अच्छा, कोई बहकाने वाला नहीं कि बहका लेकिन करके। युवा परेशान है, युवा लोगों को लेकर के बड़ी नाराजगी कहीं है। भी परेशान नहीं है। ये विपक्षी लोग भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा आप बता दीजिए, ठीक है, युवा परेशान है, लोग नौकरी करते हैं, इतना सब जाल बिछाया हुआ है। कोई ऐसा घर है, चाहे गरीब हो, चाहे जात का नाम तो लेना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं बता दीजिए कि किस मोहल्ले में ऐसा कोई मोहल्ला हो जिस मोहल्ले में 2-4 मोटरसाइकिल हर साल न खरीदी जाती हो। अगर कहीं से आमदनी न होता तो कैसे खरीदी जाती? कहीं न कहीं से जो है ये व्यवस्था बनाया गया है। कोई कंप्यूटर चला करके, कोई कुछ करके, मतलब तमाम ऐसा जाल बिछाया गया है। कोई जरूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरियाँ मिल जाए। अखिलेश राज का कितना बदहाल हाल था, क्या कुछ था? अरे यार, ये सब गए गुजरे लोगों का बातें मत करिए। क्या इनसे बात, इनका बात क्या किया जाए? जो है अपने धर्म का जो नाम लेने से डरता है, उस व्यक्ति का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। लेकिन इस समय थोड़ा पूजा पाठ में लगे। अरे भाई, समय पूजा में नहीं लगे हैं। इस समय कुछ मुद्दा उछाल करके भाजपा को बदनाम करने का काम है। पूजा पर थोड़ी करते हैं वो।
पूछिए कोई मंत्र जा करके पूछ लीजिए वो क्या व्यापार करते हैं। मंदिर मामले पे टारगेट कर रहे हैं लगातार वो तो अयोध्या वही में तो जो- कॉल कर रहे हैं कि एक मुद्दा बना करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये पूजा पाठ ने कभी किए हैं और न भी कर रहे हैं और न कभी किए करेंगे पूजा पाठ। तो प्रदेश की जनता 27 में क्या कुछ करने वाली? आपने तो बोल दिया, लेकिन जनता का वोट बता दीजिए। प्रदेश बहुत बहुत बहुमत से फिर बीजेपी को जिताने वाली है, इसमें जरा सा भी शक की कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आइए कुछ और चेहरे यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा संदीप शुक्ला। संदीप भाई, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है संत कबीर नगर का, कितना बदला है? देखिए यहाँ पे आज योगी जी आए हैं, इस क्षेत्र की जनता में काफ़ी खुशी है। हाँ। क्योंकि मैंने इतना भीड़ कभी किसी नेता के इसके पहले आते हुए देखा नहीं जी, है। जी। या तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि बहुत दिन के बाद ये यूँ कहें कि योगी जी यहाँ पहली बार आए हैं और 2 विधानसभाओं का यहाँ पर मेल हुआ है, तो इसलिए यहाँ तमाम जनता इकट्ठी हुई है, अपार भीड़ हुई है। ठीक है, जी। क्या कहेंगे, कितना बदला है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश कितना बदला है? 27 को लेकर के क्या जनता सोच रही है? जी, अभी अपने भाषणों में योगी जी बताए हैं कि ये जो विधानसभा था उपेक्षित था। हाँ। और उनके माध्यम से भी बताया गया कि जैसे लिंकिंग से एक्सप्रेसवे बना है और ये सीधा 2 से ढाई घंटे में हम लखनऊ पहुंच जाते हैं। तो इस पिछले 9 सालों में यहाँ पर विकास तो काफ़ी देखने को मिला है। जी, क्या कहेंगे योगी जी के कार्यों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बस 10 साल बहुत हो गया, विदाई तय है, बहुत भरोसा है उनको कि 27 में वापसी हम करने वाले हैं। देखिए हम अखिलेश जी को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उनके टाइम में भी जो काम होना था वो अपने हिसाब से उन्होंने किया था। लेकिन उनकी अपेक्षा अगर यदि देखा जाए तो यहाँ पे इन 10 सालों में भी विकास का एक तरीके से गंगा बहा ठीक है। है। तो हम अखिलेश जी को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन 10 सालों में काफ़ी विकास हुआ है और योगी जी को 10 में 10 हम देना चाहते हैं। 10 में 10 मिलेगा। जी, जी। क्या नाम है दोस्त? नकुल सानी। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं, माहौल कैसा है? माहौल एकदम बढ़िया है। आ रहे हैं बाबा 27 में? अब समय बताएगा बाबा आ रहे हैं। समय क्या, समय में ज़्यादा बचा ही नहीं है, तो समय क्या बताएगा दोस्त? अब हमको इतना नॉलेज नहीं है कि बाबा आएंगे कि अखिलेश यादव जी आएंगे। काम हम कैसा चल रहा है फिलहाल सरकार का? ठीक है, बढ़िया है, काम बढ़िया चल रहा है। खुश हैं, संतुष्ट हैं आप? हाँ, बढ़िया संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? क्या हाल है चाचा? ठीक है। क्या माहौल है, बाबा जी आए हुए हैं धनघटा को और पूरे संत कबीर नगर जिले को 475 करोड़ की परियोजनाओं का एक जो तोहफा मिला है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर मिला है, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही सुंदर मिला है और इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने आकर के हमारे क्षेत्र में जो दिया वो बहुत ही दिया। ठीक है, कुछ बदला है संत कबीर नगर 17 से पहले का क्या माहौल था, अब कैसा माहौल है? थोड़ा बहुत चेंजेस आया है कुछ? 17 में ये था कि जगह जगह लूटमार होती थी। आज ये स्थिति है कि कोई कहीं 12 बजे रात को निकलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं कोई छीन ले और कोई हो गया। ये पहले होता था क्या? हाँ, अखिलेश बहुत यादव में? बहुत होता था। हाँ। हाँ, कैसी व्यवस्था थी, थोड़ा बताइए, 17 की कहानी बताइए। 17 में यह स्थिति थी, कहीं पे मोटरसाइकिल चोरी होती थी, कहीं पे पैसे लूटे जाते थे, अगवा करके किसी न किसी तरह से मार दिया जाता था, ये सारी व्यवस्था थी। मतलब ये इतना डर था, इतना हाँ, खौफ था कि यहाँ- अपने ही घर में अपने पास। अब यहीं से यदि 2-4-10 हज़ार रुपया जेब में हम लेकर के निकलते गोरखपुर, तो वापस ये नहीं होता था कि हम सुरक्षित आ पाएंगे कि नहीं। अच्छा, पुलिस सुनवाई भी करती थी? जो थानेदार होते थे, थाने वाले नहीं में करती सुनवाई थी, होती वो मैनेज कर लेते थे आपस में। हाँ, हाँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बहुत बुरी व्यवस्था थी। हाँ? बहुत अच्छा। हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा है। जी जी, ठीक है, तो 27 में तय है बाबा फिर से फिर से आएंगे वो। आएंगे। चलिए आइए, कुछ और चेहरे यहाँ पे फटाफट इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? राम सिंह चौहान। चौहान जी, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है जी, हैं? बढ़िया है, बढ़िया है, सब चकाचक चल रहा है। बिल्कुल एकदम। जब से योगी बाबा आए हैं जब से सब तो चकाचक है। 17 में जिता दिया, 22 में जिता दिया, अब 27 में क्या? 27 में भी जिताएंगे। हैं? 100% बदलने वाले नहीं है क्या आप? क्यों ऐसा, क्या इतना प्रेम क्यों हो गया योगी जी इतना से? काम ही इन्होंने वही किया। अच्छा, तो पूरा जिला आपका बदला है? बिल्कुल, कुछ तो काम हर जगह हुआ है। कुछ काम हुआ है हर जगह है? सबसे बढ़िया काम अगर 2-3 चीज गिनाना हो तो क्या सबसे बढ़िया काम देखिए, हमारे यहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई है। खत्म है? बड़े बड़े माफिया लोगों का हाँ, हवा पानी निकल गया। हवा पानी। कुछ को तो ऊपर भेज दिए, कुछ तो अभी फिलहाल जेल में है। हाँ। हैं? बचे खुचे हैं, वो भी 27 के बाद खत्म हो जाए। एक टर्म देंगे सफाया करने के लिए और, है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है,
बाकी सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था, रोजगार और युवाओं के लिए 2017 से तो अब समझ लीजिए सब कुछ बढ़िया ही है। बढ़िया ही है। हाँ। चैन सुकून है, बिल्कुल आराम से आ जा सकते हैं, बिल्कुल। कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। रात को 12 बजे चाहे 2 बजे कहीं आप जा रहे हो, आ रहे हो, रिश्तेदारी वगैरह में आप जा सकते हो। वैसे तो शाम को 7 बजे के बाद डर लग जाती थी। लोग वहाँ के लोग बोलते थे कि वहाँ जाना नहीं, रात को नहीं जाना, रास्ते में कोई वो मिल जाएगा, कोई कुछ कर लेगा। मतलब शाम को 5 बजा की रिश्तेदार वाले भी कहते थे भैया आप चले जाइए अपने घर हैं? या तो रुकना है तो मत जाना, नहीं तो जाना हो तो जल्दी निकल जाओ टाइम अच्छा, पे। ऐसा हाल था। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, चाहे 12 बजे 1 बजे जब दिल करे तब आओ, हैं? बिल्कुल। तो मैं मतलब यही कहूँगा जी। उत्तर प्रदेश के जनता को कि योगी जी को ही जिताए। जिताए हैं? हाँ। यहाँ जो युवा चेहरे तमाम लोग हैं, ये इनको भी कुछ कहोगे आप? ये अब इनका अपना अपना विचार है भाई, हम तो अपना विचार रख दिए, बाकी आप भाई लोगों से पूछ लीजिए इनका क्या। जय हिंद, जय सबके भारत। अपने अपने विचार। क्या नाम है? शिवम गुप्ता। आ रहे हैं योगी जी 27 में? यस, हैं? आएंगे आएंगे। कैसा माहौल है? बहुत अच्छा। अच्छा, युवा चेहरे जो यहाँ नजर आ रहे हैं उनके दिल में कौन चल रहा है? अरे वही चल रही है बाबा जी चल रहे हैं? बाबा जी है। बाबा जी ने क्यों दिल जीता? बहुत सारे युवा परेशान चल रहे हैं, कह रहे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा पे काम धाम नहीं है। तो आप क्यों खुश है? किस काम से आप खुश हैं? अरे ये सब एक्सप्रेस वे और मतलब तमाम प्रकार की जो भी विकास है बहुत अच्छा किए योगी जी बाबा महाराज जी। फिलहाल बढ़िया ही हो रहा है जो हो रहा है। यस, तो प्रदेश की जनता जो है 27 में फिर से बाबा को ला रही है। जरूर लाना चाहिए, आना भी चाहिए। लाना क्या है, आ गई है, फिलहाल अभी आ ही गई है समझिए। और ये बताओ कि 17 से पहले का हाल कैसा था उत्तर प्रदेश? बहुत ही बेकार, मतलब जो भी कहें फिर भी तब से बहुत ही अच्छा है। आते जाते हो कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं? नो कोई दिक्कत। सब बढ़िया चल रहा है? एकदम एकदम बढ़िया। ठीक है, चलिए आइए कुछ और चेहरे। क्या नाम है? अनिरुद्ध यादव। यादव जी क्या हाल चाल? बढ़िया। बाबा जी को देखने आए थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मजा आया? मजा आया। सुन के? हाँ, हैं? हाँ। क्या लग रहा है 27 में किसका माहौल है? योगी जी का होगा। योगी जी का? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप यादव जी होकर के बोल रहे हैं योगी जी का, तो ये कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। 1998 से योगी जी के समर्थक हैं। अच्छा जी। जब से ये गोरखपुर में सांसद थे तब से। अच्छा, मतलब शुरुआत से ही जो है आप बाबा जी के साथ ही रहे हैं हमेशा हाँ, से, हैं? क्या ऐसा मोह माया, क्या ऐसा लगाव है, क्या ऐसा प्रेम है जो जोड़ रखा है अब तक आपको? अखिलेश यादव जो कि सर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है सपा, और कहते हैं कि भाई यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, हमेशा जाति पात और धर्म से ही लड़ी जाती है, ये फिक्स है। लेकिन आप यादव होकर के अगर योगी जी का समर्थन करें तो कुछ ना कुछ खास कारण होगा। क्या वजह रही है? हमको 24 घंटा बिजली मिल रही है जी, रास्ते बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये है 28 सालों से। और क्या सोचा है कि जब तक रहेंगे बाबा तब तक? बिल्कुल बिल्कुल साथ में रहेंगे। अच्छा। कभी मन में ऐसा नहीं आता कि अखिलेश भैया भी अच्छे हैं, अखिलेश भैया अच्छा कर रहे हैं? अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्यों से और इनके चीज़ों को समझ करके जो है आप योगी जी के साथ हैं। हाँ। बाकी आपको लगता है उत्तर प्रदेश जो है 17 से पहले का जो माहौल था उससे कहीं ना कहीं चेंजेस आया है? काफ़ी चेंजिंग आया है, लेकिन अखिलेश यादव जी भी अपने आप में अच्छे नेता थे और हैं भी। ठीक है जी। लेकिन उनके टाइम पे ऐसा लोग कहते हैं कि बड़ी गुंडागर्दी और मारपीट और छीना झपटी है। गुंडागर्दी मारपीट तो हर सरकार में होती है, माफिया लोग हर सरकार में है। ये सरकार हो या भाजपा हो, कोई भी हो। अच्छा, सरकार दावे करती है कि भाजपा ने जो है सिर्फ माफियाओं और बदमाशों का सफाया किया है। हाँ, आपको ऐसा लगा? जी। ठीक है, तो यादव जी 27 में बाबा जी के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ने वाले नहीं है। नहीं। साथ हैं। जय श्री राम। क्या नाम है? विनोद सिंह। विनोद भैया क्या हाल चाल? आपका बात है। कैसा लगा योगी जी को सुन के? अच्छा, हैं? अच्छा। नारा लगा दिया, झूम उठे आप, इतनी खुशी योगी जी को देख के? क्यों नहीं। अच्छा, क्या वजह है योगी जी को सुनने के लिए? देखने कार्यकाल और उनका काम देख के हम खुश समझते हैं। अच्छा जी। कब से समर्थन दे रहे हैं आप योगी जी को? हमारा जो है मेरा उम्र हो गया आज 34 साल। ठीक है। जब से मैं वोट का हुआ हूँ देने तब लायक से है? भारतीय पार्टी का मैं माननीय महोदय हमारे बाबा जी थे, हाँ पूर्व जिला अध्यक्ष थे वो। जी। बैनाथपुर घर मेरा पड़ता है। ठीक है। उन्हीं के हम अच्छा नाती तो उसके हैं। बाद से अच्छा उनके नाती हैं आप। जी, तो इसी वजह से भाजपा के साथ जी। जुड़े हुए हैं। ठीक है। क्या लग रहा है आपके संत कबीर नगर जिला जो है कितना चेंज हुआ अगर 17 से पहले की बहुत बात की ज़्यादा, जाए? क्या कुछ आया? 2-3 चीजें कुछ बताइए खास। रोड का, हाँ, मकान का, बाथरूम का, हाँ। सब कुछ का व्यवस्थाएं अच्छी हुई है। हाँ? और ऊपर से हाँ, जो ये आपका औरतों का हाँ। आना जाना वहाँ का वो सुरक्षा। योगी जी ने नहीं है ये योगी जी ने दिया। दे रही है। तो बाबा जो कहते हैं कि भैया, बट हाँ, उनसे मैं कहना चाहूँगा मैं जी, कि हमारे गांव पे एक मैं बात वहाँ पहुँचाएँ तो वहाँ तक। ठीक है, बोलिए। हमारे गांव पे एक मंदिर है, वो समय था बोलते हैं उसको। हाँ। वहाँ पे
छठ पूजा का स्थान वहाँ पे है, रोड नहीं बन पा रहा बस वहाँ पे। रोड की समस्या बस। क्या ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पोस्ट बैजनाथपुर। बैजनाथपुर जी जी आसी पास है क्या ये एरिया? हाँ, आसी पास है। आसी पास है। जी, ठीक है अगर रोड अगर बन जाए वो जी। तो उनको हम प्रधान से नहीं नहीं, बोला आपने? हाँ? प्रधान से नहीं बोला आपने? प्रधान ऊपर गया वो। चले गए वो, तो चुनाव कौन लड़ेगा? अच्छा ठीक है। अच्छा 17 से पहले की क्या व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की? पहले तो वही थी बस, वही जानते हैं हम तो, खुद आपको पता होगा क्या व्यवस्था थी वही नहीं तो। आप बताएंगे तो थोड़ा सही रहेगा, हम नहीं बता सकते ना इसलिए। योगी जी के देन है ये हाँ। कि हम लोग घूम रहे हैं चैन सुकून से हैं? सुकून से। नहीं तो अब हाँ, तो औरतें शाम होते ही लड़कियों, घर भाग लेते अरे हैं। तो फिर तो घर भागा तो हाँ। अब ठीक बना सब? सब कुछ बस उनका दिन है, बट हमारी बात को पहुँचाइए वहाँ पर। बिल्कुल चलिए ठीक है। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है और क्या। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब इस समय हमारे युवा जो हैं बेरोजगारी हमारे यूपी में मतलब कभी खत्म नहीं हुई, बहुत ज़्यादा चलती जा रही है। ठीक है, बेरोजगारी ज़्यादा और जो कि पेपर मान लो जो लीक हो रहा है उसके लिए हम कहना चाहते हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या करते ये हैं कि आप? जो जैसे आप अभी बताना योगी जी बोले हैं कि हमारे यहाँ धुरियापाड़ में कंपनियाँ आ रही हैं, हम माने कंपनी आ रही हैं, लेकिन जो हमारे लोकल के आदमी हैं वो लेबर बन के जाते हैं, कोई बड़े पोस्ट में नहीं जाते हैं भैया। अच्छा अच्छा। हाँ अभी भी हम देख रहे हैं जो गोरखपुर कंपनी है वहाँ भी देख रहे हैं कि जो स्किल्स अगर रहेगा, डिग्री रहेगी, पढ़ाई अच्छी रहेगी, इंटरव्यू अच्छे से कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे तो आपको भी अच्छा पद मिलेगा। इसमें तो ऐसा है नहीं। हम तो वहाँ गए थे ना, तो उन्होंने बोला कि 6 महीना करना पड़ेगा आपको। क्या किए हैं आप वैसे? वो बेच कंपनी में मतलब आप पढ़ाई क्या किए हैं? हम ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। इसके अलावा और क्या किए हैं? अभी आगे तैयारी करना हमको। तैयारी कर रहे हैं आप? ठीक है। और कुछ अलग से एक्स्ट्रा सीख रखा है आपने कुछ? जानकारी बहुत हमारे पास है मतलब काम के बारे में। ठीक है। और क्या, तो आप अनुभव लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बेटर बनाइए, फिर आप आगे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सकती है कंपनियों में। ऐसा नहीं, कंपनी वाले तो अनुभव देखते हैं, आपका काम देखते लिंक हैं। हमने काम करवाया था, खुद काम किया था। काम अच्छा रोड के मामले में काम अच्छा किया सरकार, ठीक है। उसके लिए मैंने काम कर रही है। ठीक है। तो आपका मतलब ये है कि नौकरी मिले ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, हमारे योगी जी के लिए क्या कहेंगे आप? योगी ऐसे मान लिया हमारे पूर्वांचल के बढ़िया मतलब नेता हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, काम हम कर रहे हैं बढ़िया? हाँ काम बढ़िया कि हमारे गोरखपुर में आएंगे 27 में वापस की उम्मीद है आने की और का, जनता चाहेगी आएंगे और का। जनता चाहेंगे? हाँ। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं मान लीजिए अपने निश्चित से। आप चाहते हैं क्या है? ठीक है, आइए। क्या नाम है? अमित शर्मा। शर्मा भाई क्या हाल चाल? ठीक है। क्या लग रहा है बाबा जी जो दहाड़ रहे मन से, कैसा लगा और क्या कुछ कहेंगे, कितना बदला है ये उत्तर प्रदेश और संत कबीर नगर जिले? बहुत बदलाव हुआ है। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं 27 को लेकर के? जैसे 27 एकदम क्लियर है। क्लियर है? क्लियर 100% क्लियर है, 32 भी क्लियर है। हाँ। अब आना नहीं है किसी को। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, बहुत महंगाई है, इस तरह की चीज़ें लोग बताते हैं। महंगाई किसके सरकार में नहीं थी? हाँ। हाँ आप ही बता दीजिए, महंगाई किसमें नहीं थी? ठीक है। अगर मिलाया जाए तो तेल बहुत महंगा थोड़ी ना हुआ है। जी। अदर देशों में Countries का, हाँ। कंट्रीज जितने हैं हमसे ज़्यादा तेल महंगा बिक रहा है लेकिन वहाँ पे। जनता तब समझती नहीं है, कंपेयर नहीं करती, डेटा नहीं खंगालती है, डायरेक्ट बोल देती है कुछ भी महंगाई, करेगी, अब महंगाई क्या है। किया जाएगा ठीक है, उससे। तो कुल मिला के आपके नजरिए से योगी जी आ 27 रहे हैं। क्लियर ठीक है, योगी बाबा रहेंगे। क्या हाल चाल है? गणेश जी भी आ रहे हैं। गणेश चौहान भी आ रहे अच्छा हैं। अच्छा। हाँ, मतलब विधायक जी ने बढ़िया देश आज़ादी के बाद पहला विधायक हम लोगों को मिला है। क्या बात है। हाँ। देश आज़ादी के बाद पहला विधायक हम लोगों को मिला है गणेश चंद्र चौहान। अच्छा अच्छा, चौहान भैया फिर आ रहे हैं? फिर आ रहे हैं 100% आ रहे दिल हैं। जीता है, काम किया है? हर एक काम किया है। अच्छा 5 साल कभी बैठने का काम नहीं किया गणेश चौहान ने। अच्छा। 5 साल कभी बैठने का काम नहीं किया। कार्यकर्ताओं के बीच में सुख में दुख में हमेशा गणेश चौहान सबके साथ रहे। तो ग्राउंड पे जो किया है उसका रिजल्ट और उसका परिणाम एकदम दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा ठीक है, है। जनता बोल रही है। तो अखिलेश को नहीं लाएंगे? नहीं कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। क्या नाम भैया? आरपी सिंह। क्या लग रहा है, विधायक जी को वापस लाएंगे, बाबा को वापस लाएंगे? नहीं बाबा तो रहेंगे, विधायक जी कोई गारंटी नहीं। तो धनगढ़ा विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के जनता ने जो खुशी जताई है, जनता के चेहरे पे जो मुस्कान दिखाई दी है, वो बता रहा है कि 27 को लेकर के यहाँ की जनता बिल्कुल निश्चिंत है, योगी आदित्यनाथ पर फिर से मोहर लगाने वाली है। और इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ के जो विधायक हैं उन पर भी जो है जनता का भरोसा बना हुआ है। फीडबैक काफ़ी अच्छा है क्योंकि ग्राउंड पर वो वर्क कर रहे हैं और हमने उनसे भी एक दूसरी वीडियो में बातचीत की है। लेकिन जनता ने अपना मत बता दिया है, जनता ने बता दिया है कि 17 से पहले का क्या कुछ कितना दुर्भाग्य वाला हाल था इस विधानसभा का, इस उत्तर प्रदेश का। लेकिन उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में चीज़ें चेंज हुई हैं वही सब कुछ है जो शायद 27 में उन्हें फिर से मौका देने के लिए जो है मजबूर करेगी। तो ये जनता की और हमारी बातचीत रही। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।